तो इसी से स्टार्ट करते हैं। एनीवन वांट्स टू रीड टुडे? अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आप बताइएगा कहाँ से करना है। एक्चुअली लास्ट वीक काफी मैं ध्यान से कर नहीं पाई, सिर्फ सुना है मैंने। अच्छा, वो चैप्टर खत्म हो गया माता जी जो डॉक्टर स्टोल वाला था, तो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना। चैप्टर नंबर आई 15. थिंक 1 and 13। चैप्टर नंबर 13। ओके। In the book is 15. द बुक इज 15। क्राइस्ट, क्रिश्चियन और कृष्ण। इन माय नो, हाँ जी, हाँ दिस जी। इज डिफरेंट। 13 इज चैप्टर की हेडिंग है माता जी, कृष्ण भावना अमृत, हिंदू पंथ अथवा दैवी। यस, यस, दिस इज 13th चैप्टर। अच्छा, 13. 13। ज्यादा पड़ेगा। कैन वी स्टार्ट प्रभु जी? माता जी। ओके। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। चैप्टर 13, कृष्ण भावनामृत, हिंदू पंथ अथवा दैवी संस्कृति। कभी कभी भारत एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय सोचा करते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग ये ना सोचें कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। अतएव संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है। यह एक भ्रम है कि कृष्ण भावनामृत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता हो, अपितु यह तो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परमावश्यक सांस्कृतिक अभियान है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जन साधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कभी कभी भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय यह सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें भगवत गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा। निसंदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द है ही नहीं। इस शब्द का प्रारंभ मुसलमानों के द्वारा हुआ था, जो कि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है, और क्योंकि वहां के मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा और सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन मलेच अथवा यवन कहे जाते हैं। उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक नाम है। भारत की हरे वास्तविक कृष्णा। संस्कृति। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। नाम प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभुपाद जी, ये जो है बेसिक्स है हमारे भगवत गीता का। सॉरी सॉरी, एम आई ऑडिबल? यस। So this chapter is the basics of every spiritual education, and प्रभुपाद जी जब भी भगवत गीता स्टार्ट करी प्रभुपाद जी ने, तो ये बेसिक्स प्रभुपाद जी ने लेक्चर में भी बताए एंड बुक में भी लिखा।
तो वो जो बेसिक्स के फंडामेंटल्स हैं, वी विल जस्ट डिस्कस दोज फंडामेंटल्स। सबसे पहले कि धर्म क्या है। प्रपात जी बताते हैं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो धर्म है और बिलीफ, बिलीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारा विश्वास। तो वो अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि धर्म कुछ नहीं है, जो भी हमारा विश्वास है वही धर्म है। कुछ लोग हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं। कुछ लोगों को सिख, क्योंकि सिख में उनका जन्म हुआ, सिख बॉडी में, तो वो सिख हैं। कुछ मुस्लिम है। तो ये धर्म जो हो रहा है किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये तो एक बिलीफ पे डिपेंडेंट है। तो क्या धर्म टेम्परेरी है? अगर धर्म बिलीफ पे डिपेंडेंट हुआ तो हमारा धर्म तो बदल जाएगा। आज कोई व्यक्ति मुस्लिम है, हो सकता है उसने हिंदू अपना लिया, और हो सकता है कि वो आज हिंदू है, कल उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया, जो हमारा कन्वर्टिंग भी होती है, राइट। क्रिश्चियन है, वो हिंदू बन गया, हिंदू है क्रिश्चियन बन गया। तो ये तो धर्म की डेफिनेशन गलत हो गई ना, क्योंकि धर्म का रूट वर्ड का मतलब होता है विच सस्टेन्स। धर्म जिस संस्कृत वर्ड से आया है उसका मतलब होता है जो हमें पालता है, जो हमें सस्टेन करता है। और अगर ये सस्टेनेंस हमारे इस चीज पे डिपेंडेंट हुई कि हमारा फेथ कहाँ है, मतलब धर्म डिपेंडेंट हो गया हमारे विश्वास पे, तो गलत है। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं धर्म में। जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। आप चाहे चीनी सोच ले कि नहीं मैं कल से मिर्च बन जाऊंगी, कल से मैं तीखी रहूंगी, अभी मैं बहुत मीठी हूँ बहुत टाइम से। तो क्या फेथ बदलने से चीनी का धर्म बदल जाएगा? नहीं। एंड पानी ने सोच लिया कि अब बहुत टाइम हो गया, मैं सबको ठंडा कर रहा हूँ, गीला कर रहा हूँ, कल से मैं सबको सुखा दूंगा। फेथ बदला तो क्या धर्म बदल जाएगा? नहीं। तो धर्म का मतलब होता है विच सस्टेन्स, जो कि हमारा इनहेरेंट धर्म है। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये फेथ डिपेंडेंट है। बिकॉज फेथ के बेसिस पे हम अपना धर्म बदल सकते हैं। करेक्ट है। लेकिन जो हमारा धर्म है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के डिपेंडेंट है। जैसे चीनी हमेशा मीठी रहेगी, वैसे एक जीव का धर्म हमेशा रहेगा कि वो सेवा करेगा। तो धर्म और बिलीफ में हमें डिफरेंस समझना है कि धर्म और बिलीफ में डिफरेंस क्या होता है। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं जब प्रभुपाद यूएस गए कि ये इंडिया से आए हैं, तो इंडिया से आए हैं तो क्या करने आए होंगे? इंडियन धर्म का प्रचार करने आए हैं। बट प्रभुपाद जी इंडियन धर्म का प्रचार करने नहीं गए थे। प्रभुपाद जी एक जीव के धर्म का प्रचार करने गए थे। एक जीव का धर्म है भगवान का नित्य दास, कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपनाकर ये सीख सकें कि भगवान को लव कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, तो यू स्टे क्रिश्चियन। बट क्रिश्चियनिटी को कोई ठीक से फॉलो नहीं करता, ना ही कोई मुस्लिम धर्म को ठीक से फॉलो करता है। प्रभुपाद जी का जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, वो कोई ऐसा संप्रदाय पे बेस्ड नहीं है कि लोगों को कन्वर्ट कर दो, जैसे कि समाज में कुछ धर्म एक दूसरे को कन्वर्ट करने में लगाते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। एंड धर्म और टॉप मोस्ट धर्म क्या है? भागवतम के प्रथम स्कंद में इसकी डेफिनेशन आती है, सावे पुंसम परो धर्मा। एक मनुष्य के लिए, सभी मनुष्यों के लिए पुंसम परो धर्मा, परो मतलब टॉप मोस्ट धर्म क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे।
भक्ति जो हमें सिखाए, किसके प्रति भक्ति सिखाए? अधोक्षज। हु इज अधोक्षज? जिनको हमारी सेंसेस से ग्रहण नहीं किया जा सकता, दैट इज अधोक्षज। अधोक्षज का जो वर्ड है, यदि हम उसको देखेंगे ना कैसे बना हुआ है अधोक्षज, स्टार्ट होता है अ से, और सेकंड वर्ड जो करेक्टर है वो क्या है? श। बीच में एक करेक्टर आता है श, क्षत्रिय वाला। तो ये वर्णमाला के अ से लेके श, यानी कि इन शब्दों से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, उन चीजों से भगवान परे हैं, अधोक्षज। तो इसलिए भगवान का एक नाम है अधोक्षज, की जो मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी वर्ड बन सकते हैं अ से लेके श तक, भगवान उससे अनटच्ड है। तो ये वर्ड्स हमें क्या सिखा रहा है? परो धर्म क्या है? ये तो भक्ति अधोक्षज है, जो हमें भगवान की भक्ति सिखाए। और कैसी भक्ति सिखाए? अहत की, जिसका कोई रीजन ना हो, अपरिहता, और बिना रुकावट के वो भक्ति चले। और वो करने से होगा क्या? ययात्मा सुप्रसादिति, सभी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, उन्हें बाहर से सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये प्रपात जी ने बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में प्रपात जी बता रहे हैं कि ये कोई सेक्टेरियन धर्म नहीं है। सेक्टेरियन धर्म क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति सिख धर्म में जन्म लेता है तो वो सिख धर्म है, और उनके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। वो किसी मुस्लिम को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप कभी सिख धर्म अपना लो, क्योंकि बॉडीली लेवल पे होता है। राइट, ये सेक्टेरियन धर्म है। ये सेम व्यक्ति यदि इंडिया में हिंदू घर में पैदा हुआ तो वो हिंदू बनेगा, और सेम व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ तो मुस्लिम बनेगा। तो ये तो बॉडीली बेस्ड है, मतलब सेक्टेरियन है। लेकिन प्रपात जी सिखा रहे हैं कि जो हमारा टॉप मोस्ट धर्म है वो किसी बॉडीली लेवल पे नहीं है। वी आर नॉट दिस बॉडी। तो ये प्रपात जी सिखा रहे हैं हमें टॉप मोस्ट धर्म है, जिससे हम भगवान की भक्ति सीख पाए। फिर प्रपात जी ये भी बता रहे हैं कि जो हिंदू शब्द है ना, वो कभी स्क्रिप्चर्स में नहीं आता। एक वर्स आता है जब हम टीटी वर्शिप में यूज करते हैं, जिसमें हमें गंगा को या जल को पवित्र करते हैं, उसमें वो वर्ष किसी को आता है? गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यस। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं अपने हाथ में, और जितनी भी होली रिवर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं कि आप प्लीज आइए। और जो पानी है, अगर ये सही तरीके से करा गया तो वो पानी उतना प्योर हो जाता है जितना गंगा, बिकॉज स्वयं गंगा को इनवाइट करा गया, और जितनी भी और भी नदियां हैं। तो इसमें एक नदी का नाम आया है, नर्मदा सिंधु कावेरी। सिंधु। तो इंडिया कैसे आया? हमारे इंडिया में एक नदी है सिंधु, जो कि बॉर्डर पे बहती है। तो जब मुस्लिम कंट्रीज वाले सोचते थे कि इंडिया जाएंगे, तो उनको बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती थी, सिंधु को क्रॉस करना है। और वो सिंधु को ठीक से बोल नहीं पाते, तो उन्होंने उसका नाम हिंदू बोल पा रहे थे वो। तो उन्होंने इस तरह से हमें बोलना स्टार्ट कर दिया कि वी आर हिंदूज, बिकॉज हम सिंधु नदी की दूसरी तरफ रहते हैं। तो प्रभात जी यही बता रहे हैं कि इस सिंधु वर्ड से हिंदू आए हैं। तो वी कैन रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ब्रज पेरी माता जी, आपने हैंड रेस करा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन भगवत गीता में आता है, जहाँ ये कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार
मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हें प्रायः 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। 4 वर्ण सामाजिक श्रेणियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। 4 आश्रम आध्यात्मिक श्रेणियां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास हैं। वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन पुराणों में भी आता है। वैदिक संस्कृति की इस वर्णाश्रम संस्था का लक्ष्य सभी मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सकें। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। जब भगवान श्री चैतन्य ने एक महान भक्त रामानंद राय से चर्चा की तो भगवान ने उनसे पूछा, मानव जीवन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मानव सभ्यता का तभी आरंभ होता है जब वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्व मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव कृष्ण भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है, जो कृष्ण भावनामृत या दैव वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारत में वर्णाश्रम प्रणाली का अब एक विकृत रूप हो चुका है और इस प्रकार ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य ये दावा करता है कि उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया गया। गोत्र पारिवारिक वंश के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, परंतु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म उसके द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है। जन्म या वंश का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः हम लोग हिंदुओं की वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को स्वीकार किया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम। थैंक यू माता जी। इसके बाद नेक्स्ट प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता में आता है कि प्रत्येक जीव अलग अलग गुणों से प्रभावित होकर अलग अलग कार्य करता है। उसका नेचर अलग अलग होता है। घर में हम देखते हैं सेम घर के अंदर भाई बहन हैं, बट कितना डिफरेंस है उनमें। उनको सेम परवरिश मिली, सेम घर में रहे, सेम टीचिंग्स मिली, सेम खाना भी सेम मिला, बट कितना डिफरेंस है। और कभी कभी तो जुड़वा भी होते हैं, बॉडी भी एक जैसी होती है बट फिर भी डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? वो डिफरेंस आ रहा है प्रकृति के गुण से। प्रकृति के गुण अलग अलग हैं, इस कारण हमारा नेचर अलग अलग होता है। कुछ लोग ब्राह्मण नेचर के होते हैं, कुछ लोग क्षत्रिय नेचर के होते हैं। ब्राह्मण का नेचर क्या है? भगवत गीता में आते हैं, झूठ नहीं बोलते, क्लीन रहते हैं, गुडनेस मोड में होते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं। क्षत्रिय का नेचर क्या है? वो लीडर्स होते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे रक्षा करनी है। और फिर कुछ आते हैं बिजनेसमैन, और लास्ट में आते हैं हेल्पर्स, जो कि सेवा करते हैं, यानी कि शूद्रास। तो जब प्रभुपाद इंडिया से यूएस गए थे तो वहां पे रिपोर्टर्स ने उनको यही क्वेश्चन पूछे थे कि आप इंडिया की जो प्रणाली है, कौन सी प्रणाली, जात पात की प्रणाली, वो आप अमेरिका में ला रहे हो। तो बहुत क्वेश्चंस करे गए थे प्रभुपाद पे कि आप अमेरिका में भी यही ही फैला दोगे, जात पात। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया था कि ये जात पात नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया था कि कहाँ पे लिखा है भगवत गीता में कि ये जात पात है, हम भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने वो वर्स कोट करा था। कौन सा? किसी को hint? चतुर चतुर्वर्ण चतुर्वर्ण। मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। यस। थैंक यू माता जी, लॉन्ग टाइम।
सो यही वाला वर्स प्रपात जी ने कोट करा था कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम, ये जो 4 वर्ग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, ये भगवान ने बनाए हैं। लेकिन जब प्रपात जी को ये कोट करा गया, प्रपात जी ने कहा कि आधा वर्ष मत करो, आप पूरा वर्ष करो। किस बेसिस पे डिवाइड हुए हैं ये? चतुर्वर्णम मया सृष्टम, गुणा कर्म विभागशः, गुण और कर्म पे विभाग हुए हैं। कहीं नहीं कहते वो कि ये जन्म के आधार पे डिवीजन हुआ है। प्रपात जी ने एग्जाम्पल दिया था कि कुछ कोई अगर इंजीनियर है तो उसका माइंड अपने आप इंजीनियरिंग की तरह वर्क करेगा, कि कैसे उसको कोई भी डिवाइस देखेगा तो देखेगा ये काम कैसे कर रहा है, उसे आता होगा कि ये इस तरह से काम कर रहा है, राइट। और यदि हम उस व्यक्ति को बोलने लग जाएं कि आप तो इंजीनियर हो, यू आर इंजीनियर, यू आर इंजीनियर, राइट, इंजीनियर के बेस पे कोटा सिस्टम सेट कर दें और इंजीनियर बोले तो कुछ लोग बुरा मान जाएं, तो ये होता है जात पात। और ये बोल दें कि जो इंजीनियर के घर पैदा होगा वो ही इंजीनियर बनेगा और कोई इंजीनियर नहीं बनेगा, तो ये तो गलत है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई डॉक्टर से इलाज करवाना है तो क्या हम देखते हैं कि वो डॉक्टर ने कितनी पढ़ाई करी है, या ये देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो किस फैमिली से आ रहा है, उसके पापा ने कितनी, पापा की फैमिली की लाइनेज क्या है, क्या वो डॉक्टर थे, हम उसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, राइट। तो ये गुण और कर्म पे डिवाइड है, ना कि जन्म के आधार पर। तो ये प्रपात जी समझाना चाह रहे हैं, और ये नीडेड भी है सोसाइटी के लिए। जैसे बॉडी को पूरे दिन में अपने आप को मेंटेन करने के लिए माइंड इंटेलिजेंस भी चाहिए, हैंड्स भी चाहिए, स्टमक भी चाहिए खाने को पचाने के लिए, एंड लेग्स भी चाहिए। वैसे ही सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए सोसाइटी को चाहिए कि ब्राह्मणास हो, जो कि लाइफ का पर्पस बताएं सबको। सोसाइटी को चाहिए कि क्षत्रियास हों, बिकॉज क्षत्रियास होगा तो ऑर्डर मेंटेन रहेगा, क्राइम्स नहीं होंगे। राजऋषि क्षत्रियास, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। आजकल तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि 100 ईयर्स लग जाएंगे बैकलॉग खत्म करने के लिए। गलती से किसी कोई अगर केस में फंस जाता है तो 20-30 ईयर्स तो उसके चले ही जाते हैं लाइफ के ना। तो शास्त्रों में आता है कि यदि किसी के पाप बढ़ जाते हैं तो या तो उसको कोई बीमारी हो जाती है, और या वो किसी केस में फंस जाता है। बिकॉज बीमारी अगर किसी को हो जाए तो पूरी लाइफ को चक्कर काटेगा हॉस्पिटल के, और किसी पे केस हो जाए तो वो चक्कर काटेगा कोर्ट्स के। तो एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए ब्राह्मणास चाहिए, क्षत्रियास चाहिए, वैश्यास भी चाहिए। वैश्यास किस लिए चाहिए? हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है, तो उनका प्रोडक्शन कौन करेगा? बिजनेसमैन ही करेंगे ना। एंड हमें अन्न खाना है, अन्न का प्रोडक्शन कौन करवाएगा? किसके पास बहुत सारी जमीन होगी जो कि वहां पे अन्न बनवाएंगे, राइट। हमें रबर भी चाहिए, हमें अन्न चाहिए, हमें गन्ना भी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट हर्ब्स भी चाहिए। तो कौन करवाएगा ये? वैश्य कराएंगे। और इन तीनों को असिस्ट करने के लिए उनको कौन असिस्ट करेगा? शूद्रा असिस्ट करेंगे। तो हमें चारों वर्णाश वर्ण चाहिए हमें सोसाइटी में। तो इसको बोलते हैं दैव वर्णाश्रम, दिव्य संस्कृति के वर्णाश्रम जो कि भगवान ने बनाए हैं। मया सृष्टम, मया मतलब मैंने, सृष्टम इसकी संरचना करी है। जैसे बॉडी के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे सोसाइटी भी अलग अलग लोगों से चलती है। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि आजकल का जो समाज है वो विकृत हो चुका है, बिकॉज बॉडीली लेवल पे है वो। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा चाहे उसमें क्वालिफिकेशन ना हो ब्राह्मण की। तो इसमें एक इंस्टेंस याद आ रहा है मेरे को। एक बार एक
छोटा सा 5 साल का बच्चा वो एक ऋषि मुनि के आश्रम में गया कि मुझे भी एडमिशन लेना है, मुझे भी शिक्षा लेनी है। तो ऋषि ने कहा कि इसमें एडमिशन लेने के लिए केवल ब्राह्मणास अलाउड है, तो आपके फादर का नाम क्या है? तो उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी से पूछ के आता हूँ। वो अपनी मम्मी के पास गया एंड उसकी मम्मी जो थी वो वैश्या थी। तो उसकी मम्मी ने कहा कि आपके पापा का नाम तो मुझे भी नहीं पता कौन है। एंड जो बच्चा था उसने सब सच सच गुरुजी को बता दिया, जो कि गुरुकुल के इंचार्ज थे, कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता कि मेरे फादर कौन है। तो सिर्फ ये देख के ट्रुथफुलनेस, तो कौन सा आश्रम, कौन सा वर्ण लग रहा है हमको उस बच्चे की ट्रुथफुलनेस देख के, ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रभु जी। राइट? तो उस ऋषि ने उनको एडमिट कर लिया, नॉट बेस्ड अपॉन बॉडी की वो कहाँ से पैदा हुए हैं। अगर बॉडीली लेवल पे देखेंगे तो वो ब्राह्मण नहीं है, बट गुणों के हिसाब से वो ब्राह्मण है। वट एवर इज ट्रुथ वो उसको बता रहे हैं। तो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन क्वालिटीज। तो यही है वर्णाश्रम धर्म। तो नेक्स्ट पैराग्राफ वी कैन रीड। रौनक माता जी, वांट टू रीड? आप रीड कर पाएंगे? Okay. शायद माता जी कहीं बिजी होंगी। अनीता माता जी? कोई बात नहीं माता जी। जय प्रयोजन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। शंकराचार्य का प्रयोजन एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। क्योंकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने प्रोत्साहन दिया, 2600 वर्ष पूर्व ये बौद्ध धर्म व्यवहारिक रूप से सारे भारतवर्ष में फैल गया था। वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्ध देव भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार थे, जिनमें एक विशेष शक्ति थी और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। उनकी विचारधारा अथवा मत अनेक लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परंतु बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता सत्ता को अस्वीकार किया। जब बौद्धवाद फैल रहा था तो उस समय भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रचार रुक सा गया था, क्योंकि शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दर्शन को दूर भगाना था। अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की। सही अर्थ में तो मायावाद नास्तिकता ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ये कल्पना करता है कि भगवान है। मायावाद का दर्शन अनादिकाल से अस्तित्ववान है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है, जो एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के लिए साथ समझौता है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, और यदि ईश्वर है तो वह निराकार है और सर्वव्याप्त है, इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। ये निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेकानेक देवताओं के नाम है, जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है। आगे पढ़ना प्रभु जी। यस माता जी। ठीक है। ओके। कृष्ण भावनामृत का दर्शन ने भगवान की ओर ना ही देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, किंतु मायावाद दर्शन इन दोनों को अस्वीकार करता है। इनका मत है कि ना तो देवता है और ना ही भगवान। मायावादियों के लिए अंततः सभी कुछ शून्य है। वे कहते हैं किसी भी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, चाहे श्री विष्णु हो या दुर्गा, शिव जी हो या सूर्य देवता, क्योंकि प्राय समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है। परंतु सचमुच में मायावाद इनसे किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह नई पद्धति है जिसे पंचोपासना कहते हैं। इसका आरंभ शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, परंतु भगवत गीता ऐसे किसी भी प्रकार के सिद्धांत की शिक्षा नहीं देती
और इसलिए ये प्रमाणिक नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट, तो बेसिकली प्रपात जी जो भी हमारी गलत धारणाएं हैं उसको ठीक करने के लिए प्रपात जी अलग अलग टॉपिक चूज कर रहे हैं। तो अभी प्रपात जी ने हमें धर्म के बारे में बताया। नाउ प्रपात जी इज एक्सप्लेनिंग कि ये बौद्ध धर्म एंड शंकराचार्य ये सब क्या हुआ था, तो वो समझा रहे हैं प्रपात जी। तो हुआ क्या था कि जब धर्म को गलत तरीके से लिया गया, कैसे धर्म धीरे धीरे अपने आप, धर्म का नाश होता है धीरे धीरे। वो कैसे होता है? समय के कारण। भगवत गीता में एक वर्स है 4th चैप्टर में कि समय के कारण योगा नष्टा परंतपा। किसी को वर्स याद है? ओके। तो क्या होता है जब योग, भगवान जब शिक्षा देते हैं राज ऋषि को, इमम राज ऋषि विदु सा काल नेह महता, काल के प्रभाव से वो शिक्षा धीरे धीरे योगा नष्टा परंतपा, जो योग है वो नष्ट हो जाता है। और उसी योग को स्थापित करने के लिए कृष्णा दोबारा आते हैं। तो हुआ क्या था कि वापस से धर्म नष्ट हो गया था एंड लोग क्या कर रहे थे, वैदिक ग्रंथों के आधार पर बलि दे रहे थे जानवरों की, और बहुत ज्यादा दे रहे थे। नॉर्मली केवल ब्राह्मणास को अलाउड है, जो कि बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं और उन्हें पद्धति आती है। यदि वो किसी घोड़े की बलि देते हैं, इस तरह से देते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में वो गाय बनती है या ह्यूमन फॉर्म लेती है, बिकॉज दे नो। लेकिन हुआ ये कि समाज में सभी ने बलि देना स्टार्ट कर दिया। किसी को कुछ ज्ञान नहीं है बट सभी बलि दे रहे हैं। तो भगवान ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। तो भगवान क्या बनकर आए? बुद्ध, बुद्ध बन के आए, गौतम बुद्ध। जो हमारा दशावतार स्त्रोत है उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया है कि भगवान बुद्ध बनकर आए थे, इसलिए अहिंसा को फैलाने के लिए। तो यदि कोई व्यक्ति स्क्रिप्चर्स को लेकर, शास्त्रों को लेकर ही टीचिंग्स दे रहे हैं और बलि दे रहे हैं, तो यदि हमें उस बलि को रोकना है तो भगवान सबसे पहले क्या करा, भगवान ने स्क्रिप्चर्स को ही बोल दिया कि स्क्रिप्चर्स को हटा दो, स्क्रिप्चर्स आर नॉट वैलिड। अहिंसा परो धर्मा, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा। तो भगवान ने दोबारा से धर्म की स्थापना इस तरह से की, कि सबसे पहले आप एनिमल्स को मारना छोड़ो। एंड फिर बौद्ध धर्म जब उन्होंने ऐसे करा, लेकिन साथ में दो तीन चीजें हो गई। स्क्रिप्चर्स को हटाया तो भगवान भी हट गए, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में लिखा है भगवान है, और उन्होंने कहा स्क्रिप्चर्स को फॉलो मत करो, मतलब भगवान नहीं है। और उन्होंने शून्यवाद पे ध्यान दिया, बिकॉज जीव हत्या रोकनी थी। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा ही परोधर्म है और सब कुछ शून्य है, ये जीव हत्या करने से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर चले वापस चले आए भगवान कृष्ण, जो कि गौतम बुद्ध बनकर धरती पर आए थे। नेक्स्ट उन्होंने अपने एक एसोसिएट को भेजा कि मैं तो वापस आ गया, बट वापस से धर्म की स्थापना करनी है। तो नेक्स्ट शिव जी को भेजा उन्होंने शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप किसी तरह से ना लोगों को उलझा के थोड़ा सा बस ये डाल दो कि स्क्रिप्चर्स आर राइट, स्क्रिप्चर्स भी सही हैं। बट कोई मानेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी तो वापस आए हैं ये बोल के कि शास्त्र सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप उनको ना बातों में उलझा देना कि वो भी कंफ्यूज हो जाए कि स्क्रिप्चर सही है या नहीं है। तो शंकराचार्यों ने टीचिंग्स दी कि भगवान नहीं है, सब सब मायावाद है, सब एक लाइट है। और कोई व्यक्ति यदि भगवान, जैसे कि अलग अलग देवी देवताओं
कि यदि कोई उपासना करता है, वो इसलिए उपासना करता है क्योंकि भगवान तो निराकार है, बट निराकार पे ध्यान कैसे लगाएं। इसलिए हमने एक मन गढ़ंत एक स्ट्रक्चर बना दिए कि भगवान ऐसे होंगे। कोई उसको हनुमान की तरह देखता है, कोई उनको कृष्ण की तरह देखता है, कोई शिव जी को मानता है। तो ये सब मन गढ़ंत है। इस तरह से टीचिंग्स दी गई बाय शंकराचार्य। लेकिन उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल भगवान है वो निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म है। और इसे पंचोपासना की 4 उपासना तो होती है, लेकिन ये 5वीं उपासना दी गई कि 5वें तरीके से उपासना, निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाना। तो वैदिक धर्म में देवी देवताओं को मान्यता दी गई है बिकॉज दे आर द डीलर्स। जैसे यदि हम किसी बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं तो वहां पे क्लर्क भी बैठा होगा, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि ऑल्दो वो है क्लर्क ही, बट बहुत बड़े ऑफिस में है, तो वो हमारे बहुत सारे काम करवा सकता है। वैसे ही जो देवी देवता हैं, ऑल्दो भगवान के अंडर कार्य कर रहे हैं बट वो सब कार्य कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो वो हमें सब दे सकते हैं जो उनके पास है। वो हमें मटेरियल हैप्पीनेस भी दे सकते हैं, वो हमें भगवान की भक्ति का रास्ता भी दिखा सकते हैं, डिवोटी से मिलवा सकते हैं। देवी देवताओं को दिया गया है सम्मान। लेकिन लास्ट में प्रपात बताते हैं किंतु परम नियंता तो कृष्णा ही है। जो फाइनली जो अथॉरिटी है वो तो उनकी ही चलती है, परम नियंता। तो 15 चैप्टर में एक वर्स आता है जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है कि वो परम नियंता है, और अप्रूवल लास्ट में भगवान से ही आता है। किसी को वो वर्स याद है? समर्पिता निताय माता जी। लास्ट टाइम प्रभु जी, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, आप कौन सा कह रहे हो? 15-15? नहीं, जिसमें भगवान ही ऑब्जर्वर है और भगवान ही किसी चीज को अलाउ करते हैं फाइनली। उपदिष्ट हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। यस यस, उपदेष्टा अनुमंता की टॉप मोस्ट कोई भी देवी देवता है, वो भी अगर कुछ चीज अलाउ करेंगे तो फाइनल जो साइन होंगे ना डॉक्यूमेंट पे, वो भगवान के ही होंगे। अगर उन्हें कुछ देना भी है तो भगवान के अथॉरिटी के बिना वो दे नहीं सकते। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कृष्णा की पूजा कर रहे हैं और कृष्णा हमें कहे कि आई एम सॉरी, दिस इज आउट ऑफ माय कंट्रोल, मैं कुछ नहीं कर सकता, दी राहु केतु आर वे स्ट्रोंगर। कभी नहीं कहेंगे कृष्णा कि भाई राहु केतु बहुत पावरफुल है, मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ भी। या फिर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है आपकी राशि पर, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कृष्णा, बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम। बाकी सब प्लैनेट्स कृष्णा के हिसाब से चलते हैं, कृष्णा किसी प्लैनेट के हिसाब से नहीं चलते। तो ये सब हुआ। ठीक है, वी कैन रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। Anyone wants to read? रजनी माता जी। हरे कृष्णा तुलसी प्रणाम। ये भगवद गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है, यहाँ से करना है ना? यस माता जी। हाँ जी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व का अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु देवताओं को शंकराचार्य की विधि के अनुसार नहीं समझना चाहिए और ना ही उनके सिद्धांत के अनुसार पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा तो भगवद गीता में अस्वीकार किया गया है। भगवद गीता में गीता स्पष्ट कहती है
7.20 काम्यस्ते ते हर्ता ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वही देवताओं की शरण लेकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, भगवद गीता में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 2.44 भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया तथा प्रहत चेतसामा व्यवसात्मक व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में एवं प्राकृत ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है अथवा इन वस्तुओं से जिनका चित्त विमोहित हो गया है, उनकी बुद्धि में श्री भगवान की निश्चय आत्मिकता का भक्ति उत्पन्न नहीं की हो सकती। भिन्न देवताओं के व्यक्तियों को हत ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है, जिसका अर्थ होता है जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है। उसे आगे भी भगवत गीता में प्रमाणित किया गया है। 7.23 अंतवतु फलम तेषां तद भवतद्य अल्पये मेधसाम देव अन्ये वयोजो यान्ति मद्भक्त्या यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं के पूजन करते हैं, उनके फल सीमित एवं क्षणभंगुर होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे दो देवलोक को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं के द्वारा किए गए पुरस्कार अस्थायी होते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा स्थायी देह के संबंध के आधार पर ही कार्य करती है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, वे सभी इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएंगी, परंतु पारमार्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। आगे पढ़ना प्रभु। थैंक यू मदर जी फॉर रीडिंग। थैंक। तो प्रभुपाद जी ने हमें पहले धर्म के बारे में बताया, फिर हमें बताया कि धर्म का मतलब क्या है, एंड फिर हमें ये बताया कि मायावाद क्या है और वो क्यों गलत है। फिर हम देवी देवताओं के टॉपिक पे आए। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवी देवताओं की जो उपासना है वो क्यों गलत है। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमें नास्तिक नहीं होना, हमें भगवान में विश्वास रखना है। तभी जो धर्म को अपनाएगा वो ही विश्वास रखेगा ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। आजकल तो बहुत फ्रिक्वेंट है ये आंसर। तो नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म अगर हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट हमारा एक धर्म है, वो है कृष्णेरा नित्य दास। नेक्स्ट में फिर ये हो सकता है कि यदि कोई भगवान को माने बट निराकार माने, नेक्स्ट लेवल पे कि वो माने कि भगवान का कोई आकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे नहीं, भगवान का आकार है, वो निराकार नहीं है। फिर थर्ड पे कोई हो सकता है कि कोई व्यक्ति भगवान को माने, आकार भी माने, बट किसी देवी देवताओं को सुप्रीम माने, ये सुप्रीम है, मेरे ब्रह्मा जी सुप्रीम है, गणेश जी सुप्रीम है, राइट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा, तभी वो कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा कौन करता है? जिन्हें कुछ मटेरियल बेनिफिट चाहिए होता है और कोई कामना के कारण उनकी बुद्धि का हरण हो गया है, वो भगवान की पूजा ना करके वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसे कुछ ऐश्वर्य चाहिए, कोई भोग चाहिए, बिकॉज कृष्णा नेवर गिव्स। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, वो कृष्णा नेवर गिव्स। यदि कृष्णा को पता है कि हमें ज्यादा लक्ष्मी दे दी तो हम माया में चले जाएंगे, तो लक्ष्मी नहीं आएगी। यदि कृष्णा को पता है कि ये वस्तु मैंने दे दी तो
इससे उसकी भक्ति में वृद्धि होगी। तो कृष्णा विल इजीली गिव, राइट? कृष्णा कैन गिव, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो कृष्णा हमेशा देने से पहले देखते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना, बट देवी देवतास नहीं देखते। देवी देवता जस्ट लाइक डीलर्स। जैसे हमारे पास फ्रेंचाइजीज होती है ना अलग अलग ब्रांड्स की, तो देवी देवता जस्ट लाइक अ फ्रेंचाइजी है। उन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है। इंद्र ने फ्रेंचाइजी ली है बादल की, है ना? और वरुण देव ने किसकी फ्रेंचाइजी ली है? सागर की, राइट? वायुदेव ने वायु की। तो दे गिव वट एवर दे कैन। वो ये नहीं देखते कि इससे इस ये भक्त अगर ये मांग रहा है तो इनको खुश कर दो। यदि कोई उनकी पूजा उपासना करता है तो वो खुश हो जाते हैं। जैसे एक क्लर्क है, क्लर्क को थोड़ी सी घूस दे दो तो क्लर्क खुश, फिर वो हमारा काम भी कर देगा। लेकिन अब भगवत गीता में क्या क्या कहा गया है देवी देवताओं की पूजा के लिए? सबसे फर्स्ट तो कौन उनकी पूजा करता है? जिन जिनकी कामनाओं के कारण उनकी बुद्धि का हरण हो गया, वो उनकी पूजा करता है। एंड सेकंड क्या है? जो उनकी पूजा करता है वो कभी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते, बिकॉज उनकी कामनाएं इतनी होती हैं। तो वो सोचते हैं कि जब मेरा ये चीज हो जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा। और वो वस्तु अगर मिल भी जाए उन्हें तो नेक्स्ट नेक्स्ट कामना उनकी रेडी है। कुछ लोग बोलते हैं ना अभी मेरे बच्चे छोटे हैं बाद में भक्ति करूंगा, या अभी मैं स्कूल में हूँ कॉलेज में जाऊंगा तब करूंगा, कॉलेज में हूँ जब जॉब लग जाएगी पास आउट हो जाऊंगा तब करूंगा, पास आउट हो गया जॉब लग गई अभी प्रमोशन चाहिए तब भक्ति करूंगा, फिर अभी शादी हो जाएगी तब करूंगा, अभी बच्चे छोटे हैं तब करूंगा, अभी बच्चों का एडमिशन कराना है कॉलेज में तब करूंगा। तो कभी उनका दृढ़ निश्चयता नहीं आ पाएगी। तो प्रपाल लिख रहे हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। व्यवसात्मिका बुद्धि क्या होता है? दृढ़ निश्चय। और यदि कोई हमें रिजल्ट मिलता है देवी देवताओं की पूजा से तो वो लिमिटेड होते हैं और बहुत टेम्परेरी होते हैं। अगर किसी को बहुत लक्ष्मी मिल भी जाए तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो लक्ष्मी बढ़ेगी या फिर वो साथ में रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक मिलेगा भोग ऐश्वर्य? इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में तो फिर से जीरो से स्टार्ट होगा। आपके जैसे कर्म है वैसी बॉडी मिलेगी आपको। तो यदि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो रिजल्ट अस्थायी होते हैं और हमारे परमार्थिक विकास के लिए हो सकता है वो उसके विपरीत हो। एंड 9वें अध्याय में कृष्णा और भी बताते हैं देवी देवताओं के बारे में। दोबारा से बताते हैं कि यदि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो कहाँ जाता है? देवी देवताओं के पास। यान्ति देव व्रता देवान। यदि कोई देव की पूजा करता है तो देव व्रता, तो वो भगवान देव देवताओं के लोक में जाता है। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जाते हैं। भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। और जो भूतों की उपासना करते हैं भूतों के पास, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। और क्या कहते हैं कृष्णा 9th चैप्टर में? ये अप्य अन्य देवता भक्त्या। यदि कोई भक्त देवी देवताओं की पूजा भी करता है ना तो इनडायरेक्टली वो कृष्णा की ही पूजा कर रहा है। बिकॉज देवी देवता के मालिक तो कौन है? कृष्णा। कि वो मेरी उपासना तो कर रहा है बट डायरेक्टली नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। तो वो भी सही नहीं है। यदि हमें किसी की उपासना करनी है तो डायरेक्टली करनी चाहिए। नेक्स्ट, एनीवन वांट्स टू रीड? चरण रघुनाथ प्रभु जी, यू वांट्स टू रीड? आलोक प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक से पढ़ना है लोग यह ना सोचें। जी। तो सर, लोग यह ना सोचें कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाए। भगवान के अस्तित्व के विषय में अनेकानेक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए नास्तिक लोग कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर शाक मोनो जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है। यह ऐसा सिद्धांत है जिसे चारवाक जैसे नास्तिक दार्शनिकों को ने भारत में हजारों वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। अन्य दूसरे दर्शन भी हैं, जैसे कर्म मीमांसा दर्शन। यह दर्शन मानता है कि यदि कोई अपना कार्य दक्षता और ईमानदारी के साथ करता जाए तो भगवान को कि बिना बीच में लाए जाने की आवश्यकता के अपने आप ही उन कार्यों के फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। प्रमाण के लिए ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले यह तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो और उसे दूर करने के लिए औषधि ले तो रोग ठीक हो जाएगा, परंतु इस संबंध में हमारा तर्क है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि दिए जाने पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। फलों या परिणामों की भविष्यवाणी सदैव नहीं की जा सकती, इसलिए एक उच्चतर सत्ता है। दैव नेत्रण दैव नेत्रण एक परम संचालक। यदि ऐसा ना हो तो यह कैसे होता है कि एक धनी एवं पुण्यात्मा मनुष्य का पुत्र सड़कों पर घूमने वाला एक हिप्पी आवारा बन जाता है, और एक मनुष्य जो दिन रात कठोर परिश्रम करके धनी बनता है, उसके चिकित्सक कह देते हैं कि आप जी के पानी के अतिरिक्त अब आप जी के पानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ पंच। थैंक यू प्रभु जी। तो मैंने देखा टाइम हो गया है, इस पैराग्राफ को कल डिस्कस करेंगे। कोई डिवोटी जिसको कुछ एडिशन करना हो आज की रीडिंग से, जो उन्हें अच्छा लगा या फिर कुछ भी रियलाइजेशंस हो, तो वो हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव वन क्वेरी। यहाँ पर पेज 134 पर ऊपर एक वर्ड आया, पंचोपासना। यस। इसके बारे में कुछ बताएंगे प्रभु? व्हाट इज पंचोपासना? जब शंकराचार्य आए थे तो उन्होंने एक चार उपासना, तो हमें पता है भगवान की कैसे उपासना करते हैं। चार धर्म, चार युग होते हैं ना, तो चार तरीके होते हैं भगवान की उपासना करने के लिए। सत्य युग में हम कैसे करेंगे? ध्यान लगाकर। लेकिन ध्यान लगाएंगे भगवान के एक्चुअल फॉर्म पे ध्यान लगाएंगे। योग सिद्धि है ना, उसमें और भी चीजें आती हैं, आसन प्राणायाम, माइंड को स्टेबल करके। फिर जब नेक्स्ट युग आया, और नेक्स्ट युग जब आया त्रेता, तो त्रेता में कैसे करेंगे हम? भगवान यज्ञ करके। फिर जब नेक्स्ट आया द्वापर, द्वापर में हम भगवान की डीटी वर्शिप करके। कलयुग में हरि नाम लेकर। लेकिन जब शंकराचार्य आए तो ये चार सिद्धि, चार वेद तो थे, तो उन्होंने एक पांचवा वे बनाया कि हम भगवान की उपासना भगवान के निराकार पे ध्यान लगाकर करेंगे। बट निराकार पे ध्यान लगाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं भगवान का कोई आकार है, भगवान हो सकता है हनुमान जैसे दिखते होंगे, तो उसको उन्होंने पंच उपासना कहा गया। एक बार मैं श्योर भी कर लूंगा कि जो भी ऐसे ही है ना, और कोई डिवोटी को यदि कोई ऐड करना है तो वो कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, थैंक यू गुरु जी। ठीक है माता जी। और कोई डिवोटी? ठीक है, फिर आज यहीं क्लोज करते हैं। एंड आई एम ईगरली वेटिंग कब हम सीसी स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सब ने सीसी का अरेंजमेंट कैसे करना है स्टार्ट कर दिया होगा, जिसके पास नहीं है। और जिसके पास पहले से है तो उनके चरणों में मेरा पहले ही प्रणाम। ठीक है सर, यहीं क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का आज की बुक रीडिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट गिविंग मी चांस कि मैं भगवान का नाम ले सकूं, उनके बारे में पढ़ सकूं, फिलोसफी समझ सकूं। तो आप सभी प्रत्येक भक्त जो ऑनलाइन है, जो अपने रूप दिखा रहे हैं या फिर नहीं दिखा रहे, जो कि, तो उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि नमः वैष्णव वैष्णवे नमो जय, नमः। वैष्णव ठाकुर की अनंत जय, गुरु। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।